जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए जो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट होने वाली है वह होगी इतिहास से रिलेटेड, क्योंकि इतिहास से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो बिहार शिक्षक अब जो भर्ती है ये आप लोग की जो परीक्षाएं हैं अगस्त में होगी, आप लोग को पता ही है। तो जल्द से जल्द हम लोग का जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करें, जिससे जितने सारे मुख्य प्रश्न होंगे हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और जितना हो सके लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। सोम प्रकाश नामक, याद करिएगा, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया है। तो याद करना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, जो साप्ताहिक जो पत्र है, अखबार है, इसको शुरू किया गया था। याद करना होगा, ये जो है सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है, ये कैसा समाचार पत्र है, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैसा समाचार पत्र है, तो साप्ताहिक समाचार पत्र है। और इस अखबार का जो प्रकाशन हुआ था सोम प्रकाश का, ये 1858 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, इसका प्रकाशन हुआ था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। मतलब कैबिनेट मिशन की जो योजना हुआ था उसके पक्ष में कौन से नेता जो थे कांग्रेस के पक्ष में थे। तो सरदार जो पटेल हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। सरदार पटेल जो थे ये इन लोगों के पक्ष में थे। किनके पक्ष में थे, तो कैबिनेट मिशन की जो योजनाएं बन रही थी उसके पक्ष में कौन थे, तो सरदार पटेल थे। ओके, और ये मिशन जो है, जो कैबिनेट मिशन जो है, ये भारत कब पहुंचा था, इसको भी आप लोग याद करना होगा। 1946 में, 1946 में है ये भारत जो है ये मिशन पहुंचा था। भारत पहुंचा था ये मिशन कब, तो 1946 में। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं, चौथे प्रश्न को। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्ले। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो रहा है, के राम कृष्ण पिल्ले। जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे आज की क्लास में। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक हैं वह है के रामकृष्ण पिल्ले। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, 5 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि 1878 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1878 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वार्निकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1878 ईस्वी में। जरूर आप लोग इस चीज को याद करिएगा। ओके, और ये जो, हाँ ठीक है, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो तैमूर लंग था इसने आक्रमण किया था। ओके, अगर इनका बात किया जाए, जो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे, ये जो नासरुद्दीन महमूद तुगलक थे, ये जो थे तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। याद करना होगा, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा, नासरुद्दीन महमूद तुगलक थे। ठीक है,
अगले प्रश्नों को देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 7 नंबर जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रामी की भूमिका निभाई है। मतलब अमीर खुसरो ने किसके विकास में सबसे ज्यादा अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। तो वह आंसर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली में जो है सबसे ज्यादा जो है अग्रिम भूमिका निभाए हैं अमीर खुसरो। ये हिंदी साहित्य के भी लेखक माने जाते हैं अमीर खुसरो, और इनके द्वारा जो है बहुत सारी रचनाओं को लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। मतलब भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा। तो तुर्की ने जो है पोलो खेल का प्रचलन किया था। तुर्की ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। ये तो खेल से रिलेटेड हो गया। लेकिन एक बात को और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो पोलो है, ये पोलो, ये मणिपुर शैली को पाना के रूप में जाना जाता है। जो मणिपुर एक प्रकार की शैली है, मणिपुर की एक प्रकार की जो शैली है, जिसे हम पोलो को, यहाँ पे जो पोलो दिया है इसको पान्ना के रूप में जाना जाता है। वहां पे जो है पान्ना के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये जो पोलो है मणिपुर शैली का, ये जो है पोलो खेल से क्या है, ये अलग है, ये रिलेटेड उससे नहीं है। ओके, लेकिन पोलो खेल की बात आ गया तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 9 पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो सबसे जो श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है वह होगा सितार। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न 10 जो है। 10 जो प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों, तो रामानंद थे। इसके बाद देखते हैं 11 प्रश्न को। यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, मगहर में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। मगहर मतलब कहाँ पे ये मगहर मिलेगा, तो भैया ये जो होगा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। जो कवि है संत कबीर है, इनका जो जन्म है 15वीं शताब्दी के मध्य होता है। इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी के मध्य जो है इनका जन्म जो है काशी के वाराणसी में मगहर नामक स्थान पे हुआ था। अगले प्रश्नों को देखते हैं 12 प्रश्न को। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन थे भैया, तो भक्त तुकाराम जो थे किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के थे। ये जो था जहांगीर कौन सा शासक सम्राट था, तो ये जहांगीर जो था मुगल सम्राट था। ओके, ऐसे ही आप लोग को प्रश्न याद करने होंगे। 13 जो प्रश्न है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अद्वैतवाद विचारधारा के जो संस्थापक माने जाते थे उनका नाम क्या था, शंकराचार्य था। उनको शंकराद्वैत के भी नाम से जाना जाता था। उनको ये शंकरा जो दैत्य है इनको इनके नाम से भी पुकारा जाता था। ध्यान में आप लोग को रखना होगा। ये जो इनके द्वारा एक बातें का जिक्र किया गया है शंकराचार्य जी के द्वारा कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत ही मिथ्या है और जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है, ये शंकराचार्य जो है मानते हैं। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो संत थे चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने ईश्वर के अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य मतलब नाच और गानों का माध्यम बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। 15 प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि ही दी थी, यहाँ पे दी थी होना चाहिए, और जिसे उन्होंने
असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, कौन था? तो यहाँ पे कैसर ए हिंद होना चाहिए, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया गया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उसको वापस से कर दिया था। ठीक है, उस उसको वापस कर दिया था कैसर ए हिंद, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 16 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, यहाँ पे मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है इसके डिजाइन को तैयार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को। ओके, तो मैडम भीखाजी कामा जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। 17 प्रश्नों को देखते हैं। 17 प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्राही चुना गया था। दूसरा सत्याग्राही किसे चुना गया था, यहाँ पे बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ए बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो विनोबा भावे थे उनको प्रथम सत्याग्राही चुना गया था, और दूसरा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। 18 जो प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग था, ये शासक था, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ओके, लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया था? तो 1911 में रद्द कर दिया था। उस समय आप लोग ध्यान रखिएगा, इस जो डेट है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 19 प्रश्न को। 19 प्रश्न है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सी आर दास, आप लोग याद करना होगा, सी आर दास, जिनका नाम है चित्तरंजन दास। आप लोग को यहाँ पे सी आर दास दिया गया है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में चित्तरंजन दास भी दिया रहेगा, तो आप लोग चित्तरंजन दास को जरूर आप लोग याद करिएगा, क्योंकि अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। अगले प्रश्नों को देखिए। 20 जो प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आग खान थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो रहा है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आग खान थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 21 प्रश्न। 21 प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर सावरकर ने जो है इसकी स्थापना किए थे। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा था। कब किए थे भैया? तो अभिनव भारत का जो किए थे 1904 में किए थे। कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे बी डी सावरकर ने। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखते हैं, 22 प्रश्न को। यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो जो दूत कहा है, तो सरोजनी नायडू ने कहा है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहने वाली जो महिला है वह है कौन? सरोजनी नायडू। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? जो जब सूरत की फूट हो गया था, तो उस समय जो कांग्रेस है कहा मतलब किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दल के हाथ में नरम दल वाले लोगों के हाथ में आ गई थी। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, नरम दल वाले के हाथ आ गई थी। 24 प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन अरविंद घोष का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राजनीतिक जो है ये स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये अरविंद घोष जी के द्वारा कहा गया कथन है। 25 प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, लेकिन साथियों यहाँ पे गद्दर पार्टी की स्थापना 13 ईस्वी दे रहा है, लेकिन हमको शायद याद रहे कि जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था वह हुआ था 15 जुलाई 1993 में हुआ था। 15 जुलाई 1993 में, लेकिन ये भी गलत लग रहा है हमको।
लेकिन हाँ साथियों, जरूर आप लोग याद कीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1993 में तो हुआ था, लेकिन सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। किसने किया था साथियों? तो सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। जरूर आप लोग याद कीजिएगा, सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। ओके, 26 प्रश्नों को देखते हैं। 26 जो प्रश्न है यहाँ पे कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, नवाब सलीमुल्लाह खान जो है इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। यहाँ पे देखते हैं 27 प्रश्न जो है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय आंदोलन को जो शीर्ष गीत बना था वह था वंदे मातरम। तो स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय हमारे देश का जो शीर्ष गीत बना था वह बना था वंदे मातरम। ठीक है, जरूर आप लोग याद करिएगा। ये जो था एक प्रकार का लोकप्रिय गीत माना जाता था। ओके, और 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में जरूर याद करिएगा, 1905 ईस्वी में ये जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था 1905 ईस्वी में। और उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? तो उस समय जो भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। 28 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 29 प्रश्नों को देखते हैं। 29 प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाल बाल पाल लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। लाल बाल और पाल जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाल का मतलब होता है गंगाधर, और तिलक का मतलब लाल का मतलब होता है गंगाधर तिलक होता है। ओके, और पाल का मतलब होता है यहाँ पे जो लाल लाल बाल कहा गया है। लाल के मतलब क्या हुआ आप लोग को बता दिए। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल का मतलब हो गया गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल हो गया। इसलिए इनका नाम जो तीनों को मिलाकर लाला लाजपत राय बना है। और जो लाला लाजपत राय हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? तो लाला लाजपत राय। 30 प्रश्न देखिए। 30 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वह है लोथल। 31 प्रश्न देखिए। 31 जो प्रश्न है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा है? तो जहांगीर ने कहा है भैया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका ही शत्रु हूं। ये मुगल शासक जहांगीर के द्वारा कहा गया है। 32 प्रश्न है कि मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के जो शासनकाल की जो है यह जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओके, क्योंकि मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल जो है संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहां का जो शाहजहां हो गए इनके जो शासन काल में संगमरमर का काल कहा जाता है। 34 प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे जो 34 प्रश्न है दोस्तों कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा जो है इसकी जो प्रथा का आरंभ किया गया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 35 प्रश्नों को। 35 प्रश्न है कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ जो था यहाँ पे सही हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों हम लोग 35 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास? जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग दोपहर में मिलेंगे। जनरल स्टडी के प्रश्न जो है आपके लिए ला रहे हैं। तो आप लोग आज की ये जो क्लास होगी दोपहर का आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मुख्य प्रश्न जो होंगे उस क्लास में होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।